शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा जो टूटा फूटा हिंदुस्तानी है हम उसी में बोलेंगे, क्योंकि उसी से शायद ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा। ये तो मेरी माँ बोली है नहीं, तो माफ़ कर देना जो यानी बोलने में जो चूक हो जाए। तो मैं इस जो प्रोग्राम है उनके संगठक जो हैं उन सबको मैं मेरे तरफ से और बंगालियों के भी तरफ से सलाम देता हूँ, क्योंकि ये जो ऐसे जो ओकेशंस होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण ओकेशंस होते हैं, क्योंकि ये जो ओकेशंस होते हैं इन ओकेशंस में एक जो जाति होता है वो हर एक बार अपने आप को अपने आप में उनका फिर एक बार एहसास हो जाता है कि हम हैं। ये हम हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हैं ये एहसास नहीं हो तो हम रहेंगे ये एहसास भी। और इसके लिए मुहिम जो भी तरह का मुहिम हो वो चलाना बहुत सख्त हो जाता है। मैं कल यानी पिछले दिन आए थे हम यहाँ, कल ही यस्टरडे जिसको बोलते हैं, तो भाई वीर सिंह के बारे में हमने थोड़ा, अब जो लोग जो करते हैं हम भी वही किए, हम गूगल किए। तो गूगल करके कुछ पता चला और ये भी देखा कि उनके बारे में मैं यहाँ आने के पहले कुछ नहीं जानता था। मैं आपसे हमको ये एकदम बोलना चाहिए कि मुझे कुछ पता नहीं था, नाम भी पता नहीं था, नाम भी पहली बार सुने हैं। जब मुझे इनवाइट किया गया, वो जो ओकेशन तब बोला गया, तब मैंने उनका नाम पहले सुना। और मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ कि पंजाबी जो दुनिया में एक सबसे बड़ा भाषिक जाति है, यानी जो भाषा से जो जाति का संज्ञा या डेफिनेशन होता है, और बांग्ला या बंगाली जो भी कह लीजिए, वो भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाषिक जाति है। हम लोग दोनों ही एशिया में हैं, यानी बहुत दूर नहीं हैं। और उनमें से एक जाति का इतना बड़ा शख्सियत का नाम भी हमने नहीं सुना था। ये एक क्राइसिस है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और ये क्राइसिस के कारण जब हम खोजेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें निकल के आएंगे। शायद ये लगता है कि ये कोई रैंडम नाम होगा। अब दुनिया में तो कितने लोग हैं, दुनिया में तो कितने लोग हैं, कितने कवि हैं, कितने नाट्यकार हैं, कितने नॉवेलिस्ट हैं। अब हर किसी का नाम किसी को पता चलेगा क्या? ठीक है, पर अगर आप अपने आंखें बंद कर लो और अपना जो माँ भाषा है, मातृभाषा है, उसको हटा लो लिस्टिंग से, तो अगर आंखें बंद कर लो तो अगर बोलोगे ठीक है मैं जैसे बंगाली हूँ तो मैं ठीक है बांग्ला को छोड़ते हैं, चलो कुछ नाट्यकार या नॉवलिस्ट का नाम याद करते हैं, ऐसा ही कुछ आप भी करिए। ये एक्सरसाइज है, एक सामूहिक एक्सरसाइज है। अब देखिएगा कि ये जो लिस्ट आपके मन में आएगा ये बहुत रैंडम लिस्ट नहीं होगा। ये यूरोपीय लिस्ट होगा, ये जिनके तन का रंग हम लोगों से काफ़ी सफ़ेद है उनका लिस्ट होगा, और 90% ये अंग्रेजी में लिखने वाले या अंग्रेजी में तर्जुमा हो गया है ऐसा किसी का लिस्ट होगा। तो पहले जो हम बोल रहे थे कि भाई वीर सिंह का नाम हम सुने नहीं थे, क्योंकि रैंडम, ये कौन सा रैंडम नाम है, हमने सुने नहीं है। पर जो नाम हम लोग सुने हैं वो नाम रैंडम नहीं है। ये हमको पहले सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि ये रैंडम क्यों नहीं है, क्यों हम वो नाम जानते हैं। वो नाम जानना पाप नहीं है, पर क्यों हम वही नाम जानते हैं, ये भी एक बात है। क्योंकि सिर्फ जो गोरे हैं, सिर्फ जो अंग्रेजी में लिखते हैं वही लिखते हैं और कोई लिखता नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है। क्योंकि गोरे लोग काले लोगों के दुनिया में आने से पहले भी हमारे यहाँ लोग रहते थे, सोचते थे,
लिखते थे, हंसते थे, गाते थे, खेलते थे, अपना विरासत उनका था, है भी। और ये है भी, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आइडिया ऐसा दिया जाता है कि था अब नहीं है, था और एक तबके में नहीं है, बाकी सब में है। अब वो तबका के आगे अगर लाउड स्पीकर हो तो उसी का तो आप बात आपको सुनाई देगा, जिसके पास नहीं है। दूसरे के पास तो लाउड स्पीकर नहीं है तो वो उस तरफ है, सुनाई में उतना नहीं देगा। तो ये बात है कि रैंडम नहीं है। और एक बात में आते हैं, ये कुछ आज का जो हम आपसे वार्तालाप होगा तो हम चाहेंगे कि इसके बाद में आप प्रश्न पूछें, ठीक है, या शेयर करें, जो भी हो, प्रश्न की बात भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा मातृभाषा नहीं है। इसका मतलब है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ उसका सबसे अच्छा माध्यम ये नहीं है मैं अब जो बोल रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो लेक्चर्स हो रहे थे, अभी जो भाषण हो रहे थे, लेक्चर्स नहीं, वो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो सलूशन क्या है? अब 2-3 सलूशन समझते हैं कि दुनिया का हर एक भाषा हम लोग सीख डालते हैं, ये एक सलूशन है। संभव है कि नहीं संभव है दूसरी बात है, हम जस्ट थियोरेटिकली बोल रहे हैं। दुनिया का हर एक जो आदमी है वो दुनिया का हर एक भाषा सीख लेगा, ये है एक सलूशन। ये तो absurd है, असंभव है, आपको सुनने से ही पता चल रहा है। दूसरा एक है कि सब लोग एक भाषा सीख लें, ठीक है, जिनमें से वो जो जिसको बिचवाले भाषा कहते हैं, कनेक्ट कर लेगा, वो सीख जाए। पर वो कौन सा होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें हम अभी नहीं जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो बिचवाले भाषा में जो जाएंगे वो बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। यानी आपका जो ओरिजिनल आइडिया था कि हमारा जो विरासत है, उनका जो विरासत है, दोनों को मिलाएंगे किसी से, असल में जो होता है कि ये वो बिचवाले ग्रुप में जो आ जाते हैं वो छोड़ के आते हैं, यानी वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं होता है। यानी जो जड़ से जिनका ताल्लुक कम होता है, ज़्यादातर, सबका नहीं, उनमें ही ये बिचवाले भाषा के तरफ पसंद ज़्यादा है। एक दूसरी एक बात है, आप एक फिजिबिलिटी की बात समझो। इतने लोग इतना भाषा जानते हैं और अधिकांश लोग अपने मातृभाषा ही जानते हैं, ये है हकीकत। अगर ये हकीकत है तो एक सलूशन, अभी सेकंड सलूशन बोल रहे थे, हर किसी को एक ही भाषा सिखाओ, है ना। और एक सलूशन है, वो है कि एक क्लास या एक गोष्ठी तैयार करो जिसका काम है कि 10, 20, 15, 25, 100, 200, 2000, 5000 जितने लोग चाहिए होंगे, बहुत लोग नहीं चाहिए होंगे, उनका काम ही होगा तर्जुमा करना, है ना। यानी आप बोल रहे हो कि भारतीय यूनियन अगर आप समझ लो तो आपका सबसे बड़ा भाषा है हिंदी या हिंदुस्तानी, उसका मातृभाषा है वो 24% लोगों का, ठीक है। तो 80 करोड़ लोगों का मातृभाषा ये है नहीं, मेजॉरिटी का ये मातृभाषा है नहीं। तो मेजॉरिटी को एक भाषा सिखाना, जो हिंदी हो या अंग्रेजी जो भी हो, ठीक है, उससे ये बहुत इजी है कि अब 10,000 लोगों को आप नौकरी दे दो कि उनका काम ही ये है। 10,000 लोगों का काम या 80 करोड़ को सिखाना, कौन सा आपको ठीक लगता है? ये तो बहुत फंडामेंटल बात है, पर होता नहीं है। और ये जो 10,000 लोगों का बातें हम कर रहे हैं, अब ये भी दरकार नहीं है, क्योंकि जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं या प्रयुक्ति या प्रौद्योगिकी, जो उसका जो उभार हो रहा है वो काफ़ी आगे जा चुकी है। जैसे ये मेरा फ़ोन है, ये जो फ़ोन है
यहाँ गूगल जी बोर्ड नाम का एक चीज़ है, तो मैं यहाँ बांग्ला बोलूँगा और वो बांग्ला फॉन्ट में छप के आ जाएगा। फिर मैप कर लेगा, लाइव ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर लेगा। लाइव ऑनलाइन ट्रांसलेशन मतलब कि हम जो अभी अगर हम बांग्ला में बोल रहे होते तो आप पंजाबी में सुनते, एकदम ठीक है। ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और ये टेक्नोलॉजी यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, संघीय पार्लियामेंट है उनका, वहाँ यूज़ होता है, रोज़ यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ तो 20, 30, 40 भाषाओं के लोग हैं। वो अपने भाषाओं में बोलते हैं क्योंकि वो नुमाइंदगी किसका करते हैं, अपने भाषा के लोगों की करते हैं ना। तो जिसका नुमाइंदा है वो अगर उसका भाषा में ना बोले तो किसका भाषा में बोले, नहीं ना। हम तो जो संघ है, जो कोई असेंबली हो या पार्लियामेंट हो या जो भी हो, हम तो जो लोकशाही में वो पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पीपल के ऊपर, वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में। ये डायरेक्शन हम लोगों को समझना चाहिए। तो जो भी हो, अब इंडियन यूनियन जो भारत है उसमें भी ये संभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ये सब फ्री ओपन टेक्नोलॉजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बहुत अंग्रेजी टाइप का एक यूज़ है। दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, यानी ये बहुत जटिल नहीं है। अब रॉकेट साइंस भी ऐसा चीज़ है कि अगर आप 8 साल रॉकेट साइंस लेके घिसोगे, आप भी रॉकेट साइंटिस्ट, वो भी उतना, रॉकेट साइंस भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, वो हम जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले इंसान ही करते हैं। पर रॉकेट साइंस का बात मैं कर रहा हूँ ये बोलने के लिए कि कुछ अरसे पहले भारत से मंगल ग्रह में शायद मंगलयान नाम का कुछ गया था, ठीक है। और भारत का स्पेस प्रोग्राम बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत मशहूर है, आगे है, इत्यादि इत्यादि। ये स्पेस प्रोग्राम है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, बहुत विज्ञान के बारे में ये बहुत आगे है। विज्ञान के जो दुनिया में अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो बहुत आगे हैं। एक ही साथ भारत का पार्लियामेंट है जहाँ मैं बंगाली हूँ, मेरा नुमाइंदा जो बंगाली है वो बंगालियों का नुमाइंदा बांग्ला में अगर बोलेगा तो वो उसका पहले से परमिशन लेना पड़ता है। लाइव ट्रांसलेशन का व्यवस्था नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये जो नहीं है, इस टाइप के टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे यहाँ चीप सब्सिडाइज नहीं है पर सेल फोन चीप हैं, ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है। अगर आप मंगल ग्रह में कोई यान भेज सकते हो और भारत के पार्लियामेंट में नुमाइंदों का लाइव ट्रांसलेशन नहीं करते हो, तो ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। आप करना चाहते नहीं हो किसी कारण से, ये कोई टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं है, ये दूसरा किस्म का बैरियर है। तो यही हम ये सोच लेके हम थोड़ा आप लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे। आप 5 बंगाली एकेडमिक या साइंटिस्ट, साइंसदान या प्रोफेसर, बहुत नामी प्रोफेसर होना चाहिए, ये हर किसी को नाम जानना चाहिए, ऐसा 5 नाम आप बता सकते हैं हमको, जो भी हो। हरगोविंद खुराना का नाम आया, सत्येंद्र बोस का नाम आया, और एक नाम बताते हैं मेघनाथ साहा, उसका भी नाम बहुत था। फिर जगदीश चंद्र बोस वो थे, ठीक है। अमर्त्य सेन एक नाम है, वो इकोनॉमिस्ट हैं पर वो सोशल साइंस ब्रॉडली अगर आप बोले उसमें पढ़ते हैं। इनमें से क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ दीज पीपल? कोई बता सकते हैं? कुछ तो पंजाबी हैं, कुछ तो बंगाली हैं।
इनका किसी का स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हुआ। एक और एक बात है, ऑलमोस्ट हर एक का स्कूली शिक्षा 1947 के तकसीम से पहले हुआ। ये दोनों ख्याल करने लायक हैं। अगर कोई मुल्क आज़ाद नहीं है, वहाँ विद्वान पैदा होते हैं, तो जब आज़ाद हो और लोकशाही हो जाए तब तो घर घर में विद्वान पैदा होना चाहिए, है ना। लोकशाही तो वही मतलब है कि अगर 5 लोगों पे ऊपर जो आता था वो 50,000 5 लाख हर एक में हो, तो बदला क्या? बदला ये एक कि बरतानिया के जो लोग थे जब यहाँ राज करते थे, तो वो मास एडुकेशन के ऊपर खूब ध्यान नहीं देते थे, एलिट एडुकेशन पे ध्यान देते थे। यूनिवर्सिटी एडुकेशन, स्कूल सिस्टम बहुत, एनरोलमेंट बहुत कम था। यानी देसी जो शिक्षा, मातृभाषा में ज्ञान, इसका एक जगह था, उतना वो इंटरवीन नहीं करते थे। 47 के बाद इंटरवेंशन शुरू हो गया तकसीम के बाद, एक ये। और दूसरा बात है कि ये जो विज्ञानी थे, इसके बाद में जनरेशन में विज्ञानी क्यों नहीं पैदा हुए? अंग्रेजी तो बढ़ता गया, वो तो साइंस के लैंग्वेज है। पहले किसी के पास साइंस का लैंग्वेज नहीं था, साइंस का लैंग्वेज है, ये चर्चा भी बाद में करेंगे। पर वो साइंस का लैंग्वेज अगर किसी के पास नहीं था और हम विश्वविख्यात विज्ञानी प्रोड्यूस किए, बंगाली लोग प्रोड्यूस किए, पंजाबी लोग प्रोड्यूस किए, जिनको नोबेल भी मिले हैं, अब साइंस का लैंग्वेज जब घर घर में जा रहा है, तब तो घर घर में विज्ञानी होना चाहिए नोबेल वाला, है ना। सोच लीजिए क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत सोचने की बात है और ये बहुत चिंता की बात है कि क्या हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल में जाता हूं, फिर मैं यहां वापस आऊंगा। QS नाम का एक एजेंसी है, ARWU नाम का भी एक एजेंसी है, एसोसिएशन फॉर रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज कहते हैं, ARWU। फिर और एक रैंकिंग एजेंसी है जिसका नाम है, QS को बोलते हैं शंघाई रैंकिंग्स, ARWU को बोलते हैं शंघाई रैंकिंग्स, QS है अलहदा, और है टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट, THES का राइटिंग, जो लंदन का जो टाइम्स मैगजीन है उनका वर्ल्ड रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। तो यही वही लिस्ट है, ये तीनों वही लिस्ट हैं जहां हमारे इंडियन यूनियन का कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है ये बोल के लोग मातम करते हैं कभी कभार, जब हर साल एक बार लिस्ट बाहर आता है। ये ये लिस्ट का बेसिस यही है। तो अगर मातम करके हो जाता तो हम भी मातम करते, पर अगर मातम ना करके हम देखें कि इस लिस्ट में क्या कॉमन है, इस लिस्ट में क्या है, ये है दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय। श्रेष्ठ क्या मतलब क्या? कहाँ सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रिसर्च हो रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा सोशल इंक्लूजन है स्टूडेंट बॉडी में, कहाँ सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स इत्यादि ये भी दिया हो जाए, फाइनेंशियल एड जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, कहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स हैं, यानी दूसरे जातियों के स्टूडेंट्स हैं, वो जो बोलते हैं कि डाइवर्सिटी या वैचित्र जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हैं। ये सब मिला के एक मिलावट स्कोर बनाया जाता है कि इससे अगर आप रिसर्च में बहुत अव्वल नंबर हो तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। उसमें ये API स्कोर बहुत लोगों को पता होगा, उसी टाइप का एक स्कोर निकालते हैं ये, ठीक है। तो एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर कहते हैं, वो निकालते हैं। तो हर एक का योगदान रहता है, हर एक ये फैक्टर का योगदान रहता है। तो यहाँ नहीं है इंडियन यूनियन का कोई, और इंडियन यूनियन नहीं, ये साउथ एशिया जिसको कहते हैं, ये जो इलाका है कि जहाँ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सब कोई नहीं है, दूर दूर से नहीं है, कोई नहीं है तो छोड़िए, दूर दूर से नहीं है। तो ये सोचने लायक है कि इनमें से कॉमन क्या है। अब बहुत सारे चीज़ कॉमन है,
कोई बोल सकते ये तो सब पैसे वाले लोगों का, देशों का यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत पैसे उनके, ज़्यादा चीनी डालोगे तो मीठा तो ज़्यादा होगा ही। बात ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ चीन के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका पर कैपिटा जीडीपी, वो एक राष्ट्र है हमसे, इंडियन यूनियन से बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारे एशियाई देश भी हैं वहाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे हैं। पहले ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल गोरे थे, अब दूसरे भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कॉमन जो है, पहले 200 में विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 कंट्रीज, विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 कंट्रीज, अब सोर्स कंट्री है ना कि दो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, फुदान यूनिवर्सिटी चाइना, तो ये सोर्स कंट्रीज हुए, अमेरिका, चाइना, ये विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 कंट्रीज, यानी 2 देश अगर हम छोड़ दें, और वो दोनों देश तो देश वैसे नहीं है शहर, पोर्ट हैं, हांगकांग और सिंगापुर, ठीक है। तो वो जो ये जो हमारा जो विरासत है, ये हमारा मिट्टी है, ये हम जाति के लोग हैं, आप पंजाब के लोग हैं, पंजाब अपना आपका मिट्टी है, तो ये संबंध तो वो सिंगापुर और हांगकांग का नहीं है ना, उनका मिट्टी से, वो एक पोर्ट है, तो उनका स्टोरी अलग है। वो बने ही है क्योंकि बाहर से लोग आए थे, नहीं तो वो बनते नहीं थे, ठीक है। तो वो दोनों छोड़ के हर एक जगह हायर एजुकेशन का लैंग्वेज है वहाँ का प्रधान भाषा, लोगों का भाषा। तो अगर एक्सीलेंस की बात करें तो नोबेल से अगर आप खुश नहीं हो, टॉप 200 यूनिवर्सिटी लिस्ट से अगर खुश नहीं हो, तो खुश किससे हो? किससे हम कन्विंस करें? आईटी जॉब से? बताएं, आईटी जॉब से, या कैनेडा में जाके पंजाबी नहीं चलेगा इससे? है ना, ये भी सोचने की बात है। अब ये जो सोचने की बात है, और ये यूनिवर्सिटीज़ में क्यों एक्सीलेंस हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाना एक ऐसा चीज़ है जो, जैसो हम कॉग्निटिव साइंस में कहते हैं कि बॉटम अप, वो सूरज का किरण होता है कि वो दिखता है, वो एरो से नहीं दिखता कि यहाँ से सूरज से किरण निकल रहा है, वो अपने आप दिखता है, ठीक है। तो जहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का प्लाकार्ड लिखा हुआ है, तो आपको तो थोड़ा रुकिए। जिसको छाती पीट के बोलना पड़ रहा है कि हम एक्सेलेंट हैं, तो थोड़ा सहमा जाए वहाँ जाके, तो मसला क्या है, ये चीज़ क्या हो रहा है। तो पर ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि एक हाईएस्ट लेवल में बंगालियों, पंजाबियों और दूसरे यहाँ जो कौम है इंडियन यूनियन में, वो compete नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो compete नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम भरपाई कर रहे हैं एक सेकंड ग्रेड मीडियोकर चीज़ से। वो क्या है? वो है कि आज गोरे दुनिया में बहुत सारे जॉब्स हैं जो उस खर्चे में कोई गोरा नहीं करेगा। गोरा का पगार ज़्यादा है, तो गोरा का पगार ज़्यादा है, वो पर गोरा जो समाज है उसको तो वो काम चाहिए। अब गोरा नहीं करेगा उस खर्चे में, तो किसको चाहिए होगा? अब देसी चाहिए होगा। अगर देसी चाहिए होगा, वो तो गोरे का समाज का कुछ काम करेगा। तो गोरे का समाज का अगर काम करेगा, तो गोरे का समाज का भाषा भी जानना पड़ेगा। देखिए, गोरे एकदम डट है इस पे, अगर गोरे का समाज का काम करना पड़ेगा तो गोरे का भाषा जानना पड़ेगा। अगर गोरे का भाषा जानना पड़ेगा, उसका मार्केट एक है, और वो मार्केट ये हमारा यहाँ का इंग्लिश मीडियम मार्केट, कि वो जो गोरे का समाज की काम करने के लायक हम बने, बस यही है मार्केट। ये मार्केट इतना ज़्यादा है, लगता है, क्योंकि जो ग्रुप से लोग आते हैं, जो आईटी ग्रुप से आते हैं, हम किसी को छोटे नहीं कर रहे हैं, वो भी एक जीविका है। पर ये क्राइसिस का बात समझिए कि अगर आपका पूरा
शिक्षा का व्यवस्था अगर गोरे का समाज के उस काम जो वो छू के नहीं करेगा, दूसरा कोई काम कर ले, उस खर्चे में नहीं करेगा, इस पे जुट जाए, तो उस आपका समाज का गठन कैसे होगा? आपका समाज का काम कौन करेगा? आपका समाज का जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सोचेगा? अगर आपके यूनिवर्सिटी सिस्टम्स का काम यह है कि गोरे का प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? ये एक बहुत मौलिक मुद्दा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग या ये सोच या हर एक में ये वार्तालाप चलाने के लिए ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं, पब्लिक एजुकेशन बोर्ड्स चलाते हैं, न कि गोरे की समाज की समस्या समाधान करने के लिए लोग पैसे देते हैं यहाँ के। ये भी एक दायित्व है हम लोगों का, हम हर एक का। यह सिर्फ MBBS का दायित्व नहीं है, IIT का दायित्व नहीं है, BCom का दायित्व नहीं है, हर एक का है। और जो जितना फल फूलेगा उनका ज़्यादा ही दायित्व है, होता है। ठीक है, तो ये टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ का बात हम कर लिए। तो मेरा ये तो अभी का जो स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा जान पहचान है बांग्लादेश में, मैं वहाँ एक विजिटिंग प्रोफेसर हूँ एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मेरा आना जाना होता है। वो दुनिया का एक ऐसा कौम है जो जिसको भाषा को दबाया गया और उनके ऊपर वो नहीं माने, जाग उठे और अपना राष्ट्र उनको हासिल हुआ। अब ये सोचने की बात है जिस कंडीशन में 52 साल 1952 से 71 उनका जो जद्दोजहद जो जारी रहा, वहाँ बंगला का जो स्टेटस था, हिंदी और अंग्रेज़ी छोड़ के भारतीय यूनियन में हर एक भाषा का स्टेटस उससे बदतर है। ये भी सोच लेना चाहिए। वो हमसे ज़्यादा एक स्टेटस पाके उसके ऊपर जद्दोजहद कर रहे थे, हम उससे नीचे के स्टेटस में हैं अभी, और हम सोच रहे हैं कि हम चंगे हैं एकदम। ठीक है, हम चंगे हैं ये सोच रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्राइसिस है ये हमारे भाषाओं को दबाने से जुड़ा हुआ है। ये चेतना हम पे नहीं है, या ये चेतना होने से हमको दरकिनार किया जाता है। ये कनेक्शन अगर बन जाए तो बहुत दिक्कत होगा किसी को या किसी लोगों को, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये बिजनेस भी है एक। अगर हर कोई बोले मातृभाषा में विज्ञान दो, ये दो, वो दो, तो बहुत लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। ये भी बात है ना? रोज रोज दुकान खुल रहे हैं, वो दुकान तो बंद होगा, नए दुकान खुलेंगे। अब नए दुकान जो खुलेंगे, वो जो तबके से दुकान खुलेंगे, वो तो नया तबका होगा। बहुत चीज़ है। तो बांग्लादेश में हम जब गए थे, वहाँ भी क्राइसिस है, वहाँ भी अंग्रेज़ी के ऊपर एक वो है। पर क्योंकि 71 में वो सब बोल के एक खड़ा किया हुआ था, तो वहाँ हम जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी में गए थे। जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी, वहाँ सेमिनार्स, एंथ्रोपोलॉजी में सेमिनार्स पूरे होते हैं बांग्ला में। फुल डे 3 डे सेमिनार सब बांग्ला में होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के पोस्टर सेशंस होते हैं, आपको पता है? वो पोस्टर्स होते हैं, साइंस के हमारे फील्ड में पोस्टर्स होते हैं जो हम चिपकाते हैं। वो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो पोस्टर्स बांग्ला में होते हैं। बांग्ला में होते हैं बड़ा पोस्टर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। ये भी एक सोच है कि अगर मैं पहली बार जब वहाँ गया तो ये कंप्यूटर साइंस का एक पोस्टर देखा, वो डीप लर्निंग नाम का एक चीज़ का था। डीप लर्निंग और बिग डेटा अभी वो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो उसके पोस्टर्स देखे। अब ये पोस्टर देखना ये भी एक एहसास है। ये पोस्टर देखना ये भी एक एहसास होता है, क्योंकि ये जहां पोस्टर बांग्ला में होता है, ठीक है, जहां एंथ्रोपोलॉजी का सेमिनार बांग्ला में होता है, यानी उसका समाज
ज्ञान का दुनिया से एक निगोशिएशन में आ गया है कि हम आपको लेंगे हमारे शर्त में, हमारे समाज के शर्त में। और ये अगर हमारे समाज के शर्त में लेने का हम प्रश्न अगर सामने लाएं तो वो दूसरा ही दिखता है। जैसे आपके यहाँ KFC होगा, हम अंबाले से आ रहे थे तो KFC था, KFC सब दुकानें थे, तो KFC में पंजाबी वेटर होता है, KFC में पंजाबी कस्टमर होता है, और पर KFC क्योंकि KFC है वो वहाँ जाके अंग्रेजी में बातें करते हैं, है ना। बहुत लोगों का तजुर्बा होगा, क्योंकि KFC तो आपको एक अंबाले में बैठ के पंजाब का ना होने का एक ख्वाब देता है आधा घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए। अब मन ही मन कैलिफोर्निया चले जाते हो, फिर वापस चले जाते हो। ये है KFC, ये है KFC का समाजी मायने। तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ KFC में अगर आपको जॉब चाहिए होगा तो आपको अंग्रेजी जानना पड़ेगा। ढाका में KFC जो है वो यहाँ का KFC हम सोच नहीं सकते हैं। वहाँ कोई लिबरेशन वॉर जो था, उनके बड़े बड़े म्यूरल्स पूरा KFC में लगा हुआ है। कोका कोला के बोतल जो हैं, कोका कोला के बोतल जो हैं उनमें कोका कोला बांग्ला में लिखा होता है। वो स्टाइल कर लेते हैं ऐसे, जो कोका कोला का वो जो एक है ना, एक हिलता हुआ एक वो जो डिज़ाइन है वही बनाते हैं, पर बांग्ला में होता है। उसका मतलब क्या है? ये डिज़ाइन कोई बंगाली ने बनाया, यानी एक नौकरी। ये डिज़ाइन वहीं छपता है, बाहर से छप के नहीं आता है, यानी ज़्यादा नौकरी। अगर आपका कंज्यूमर क्लास आपके भाषा में सोचता है, आपके भाषा में पाना चाहता है, उसका मतलब है कि एडवर्टीजमेंट्स भी आपके वहाँ बनेंगे। आपके हर एक प्रोडक्ट का हाउ टू यूज़, कैसे निर्देशावली जो होते हैं कैसे यूज़ करेंगे, ब्लूप्रिंट, वो भी आपके भाषा में बनेंगे। हर एक चीज़ एक नौकरी है, 2 नौकरी है, 5 नौकरी है, 10 नौकरी है। आप तो इसीलिए अंग्रेजी सीखते हो, ना कि शेक्सपियर जानने के लिए। ये तो सबको पता है। पर आप इससे क्या कर दिए कि अगर आप अंग्रेजी बन गए, या फॉर दैट मैटर आपके माँ बोली छोड़ के और भी कोई भाषा बन गए, हिंदी भी बन गए, तो ये नौकरी आपके कॉम में नहीं रहेगा। आपको एक डबिंग से हो जाएगा, आप काम खत्म। ठीक है, एक डबिंग से काम खत्म हो जाएगा। जहां आपका पूरा स्टूडियो होता था, जहां 20 नौकरी लग सकते थे, वहां किसी को एक डब करके आ जाएगा। अब क्योंकि हम पैसा और भी बचाना चाहते हैं, वो डबिंग का आदमी भी मुझे नहीं चाहिए, तो हम इतना अनाप शनाप ट्रांसलेशन करते हैं। आप शायद देखोगे स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पंजाबी या बंगला जो ट्रांसलेशन आता है, शायद आपके यहाँ भी होता होगा, बंगला में तो होता ही है, तो वो कोई देखने में समझ में आता है, ये कोई बंगाली उसको रिव्यू नहीं किया है। ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है, वाक्य का जो रचना है, ये बंगला का रचना नहीं है। ये कोई गूगल ट्रांसलेट में दिया हुआ है, उसमें आ गया, उसको बैठा दिया। यानी वो जो भूल है वो भी उसको देख के पता नहीं चलेगा, ये हो गया है। तो वो नौकरी भी गया। तो यानी मातृभाषा में अगर हायर एजुकेशन हो, ये नौकरी की बात भी है। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो युवा हैं, इनको हम ये बोलना चाहते हैं। अब थोड़ा हम रिसर्च में वापस आते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, हायर एजुकेशन, यहाँ से तो बहुत लोग बाहर हायर एजुकेशन करने जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स लिखे होते हैं ना, रशिया में पढ़ो, चाइना में पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, चाइना में मेडिकल पढ़ो, यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स होते होंगे। ठीक है, ये हर एक देश में पर रशियन और चाइनीज़ में मेडिकल पढ़ाया जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? आपका दिमाग तो भी इंसान का दिमाग है ना। आप क्यों नहीं सोच सकते? ये भी सोचने वाला चीज़ है कि पंजाबी में मेडिकल पढ़ सकते हैं, ये आप सोच क्यों नहीं सकते हैं? ये जो आप सोच नहीं सकते हैं, ये सोच आप में कौन डाला है? कब से डाला है? कब आप शायद सोच सकते थे, अब आप नहीं सोच सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट है,
कॉलेज स्ट्रीट पे मेरा एक प्रोफेसर के साथ मैं टहल रहा था एक बार, तब हम मेडिकल स्टूडेंट थे। तो कॉलेज स्ट्रीट पे काफ़ी पुराने बुक्स मिलते थे, अब नहीं मिलते, अब वो कंपेरेटिव एग्जाम्स के बुक्स ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो वो एक बहुत सा पुराना मैंने बुक निकाला, वो एकदम आधा खाया हुआ था, वो दीमक शायद, हाँ वही होगा। तो वो था राधा गोविंदो कौर, जिसको आरजी कौर कहते हैं, राधा गोविंदो कौर, उनका एक लिखा हुआ एनाटॉमी का किताब बांग्ला में, 1910 तकरीबन उसका प्रिंटिंग डेट था। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह 6ठा एडिशन था। यानी एक एनाटॉमी जो इतना हाईली टेक्निकल एक फील्ड है, ठीक है, ये तो कोई आराम के लिए नहीं पढ़ता है कि चलो आज दोपहर को कुछ नहीं कर रहे हैं चलो एनाटॉमी पढ़ लें, ऐसा तो नहीं होता है। लाइट रीडिंग नहीं है, ये एकेडमिक बुक है, हायर एजुकेशन का बुक है। उसका 6ठा एडिशन था ये, यानी उसका मार्केट डिमांड था, क्योंकि राधा गोविंद कौर को यह भी पता था कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर एक आदमी को पता चलेगा, बांग्ला में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, पर अगर आप बांग्ला में और बंगालियों के बीच में ये कॉन्सेप्ट देना चाहते हो तो आप किस में दोगे? तो ये यानी एक विरासत रह चुका है, एक विरासत रह चुका है जो 47 के बाद से ज़्यादातर डिस्ट्रॉय होता रहा है। विरासत का दो एक बात करें। हम जब मेडिकल पढ़ने गए थे तो तब पहली बार जो पिंड वाले थे वो, यानी हमारे वहाँ हम उसको पिंड वाले नहीं कहते, हम बोलते कि ज़िला के लोग, ठीक है, शहर और ज़िला हम दोनों ऐसे सोचते हैं। तो उनसे पहले भेंट हुई, क्योंकि हम शहर के पैदाइशी हैं और शहर के हैं। तो वहाँ जाके जो पता चला कि पहले तो ये हुआ कि मेरा जो बंगाल है उसके बारे में मेरा सोच और चेतना वो बढ़ गया। उसके पहले हम बंगाल नाम के सिर्फ एक शहर को जानते थे, कलकत्ता शहर, वो भी हिंदू इलाके, जैसे एकदम फ्रैंकली हम बोल रहे हैं, वही जानते थे। फिर शहर बढ़ता गया, उसके बाद मेरा बंगाल का चेतना भी बढ़ता गया। जब मेरा बंगाल का चेतना बढ़ता गया तब मैं जो बंगाली हूं इसका मायने भी बढ़ता गया, हम अपने आप बढ़ते गए। अगर आप शहर में पैदाइशी हो और शहर में रहोगे और शहर में रह के हर बार सोच रहे हो कि इस शहर से बाहर होके कहाँ कब दिल्ली, कैलिफोर्निया या जो भी हो जाना है, तो आपका जो अपने आप कौन हो, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बहुत एक खाई के तरफ लेके जाएगा। आप बढ़ोगे नहीं, छोटे होते जाओगे, लोगों के सामने छोटे होते जाओगे। आप जो पिंड वाले हैं इसीलिए आप उसको पेंडू कहोगे, क्योंकि आपका एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपके पास तो है कुछ नहीं, है तो अंग्रेजी और पैसा, पंजाब का तो कुछ है ही नहीं, है ना। यानी पंजाब का शिक्षा नीति जो होना है वो तो पेंडू के लिए होना चाहिए, और किसके लिए होना चाहिए? वही तो विरासत है, न कि कैलिफोर्निया और इंग्लैंड और दिल्ली के जो थोड़े थोड़े कॉलोनीज हैं पंजाब के ऊपर, कि 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 100 लोग, उनके लिए शिक्षा नीति बनना चाहिए। तो ये है कि आप लोकशाही में हो या शाही लोगों में हो, है ना, कि शिक्षा नीति किसके तरफ होना चाहिए। तो मैं जब बोल रहा था, जो मेडिकल हम पढ़ रहे थे, हायर एजुकेशन के बारे में हम बोल रहे हैं, तो जब एनाटॉमी के तब बुक्स हम पढ़ने शुरू किए अंग्रेजी में, तो मुझे ऐसे चीज़ मेमोराइज करने पड़ते थे, यानी याद करने पड़ते थे, जो कोई मायने नहीं रखता था मेरे लिए, ठीक है। जैसे एक लिवर है आपका, यहाँ लिवर जो है, लिवर में एक एमीबा नाम का एक वो प्रोटोजोआ, यानी एक क्या माइक्रोब होता है, वो अगर वो लिवर को खा ले अंदर से, तो वहाँ का जो चीज़ होता है वो एक सॉस जैसा बन जाता है, ठीक है, लिक्विड सा बन जाता है लिवर के अंदर, और वो आपको ड्रेन करना पड़ता है, ठीक है।
तो वो उसका रंग क्या होता है ये डॉक्टर को जानना चाहिए। तो हमको सिखाया गया मेडिकल में, और हम क्या, हमसे 100 साल से कलकत्ते में, बंगाल में डॉक्टर बंगाली बच्चे सीख रहे हैं कि वो है एंचोवी सॉस जैसा। अब ये एंचोवी सॉस क्या है, आप जानते हैं एंचोवी सॉस क्या है? हम भी नहीं जानते थे ये एंचोवी सॉस क्या है। अब एंचोवी सॉस ये है कि एंचोवी नाम का एक मछली होता है, गोरे लोग खाते हैं ज़्यादातर, उसको घोंट के एक सॉस बनता है। वो गोरे लोग के घरों का चीज़ है, यहाँ जैसे घोंट के लोग चीज़ बनाते हैं, उसका सॉस का जो कलर है उसी किस्म का कलर है। आप ये सोचिए कि एनाटॉमी बुक में अंग्रेजी में ये क्यों दिया, क्योंकि ये उसका घर की बात है। अगर एंचोवी सॉस अगर आप एक अंग्रेज को बोलोगे तो वो समझ जाएगा, हाँ माँ बनाती है, घर में होता है, ओ वैसा है, ठीक है, समझ लिया। इस टेक्स्ट बुक को जब आप यहाँ ला रहे हो और आपका तुलना कर रहे हो एंचोवी सॉस से, जो अंग्रेज लोग जो एग्जाम्पल दे रहे थे समझने के लिए, आप डिक्शनरी निकाल रहे हो एग्जाम्पल को समझने के लिए। सोचिए इसका मतलब क्या है। और दो एक एग्जाम्पल हम देते हैं। एक है कि ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। हम मेडिकल पढ़े हुए हैं तो इसलिए लाज लज्जा की कोई बात नहीं है। अब ये वर्ड को आप तोड़िए। ग्लूटियस यानी ये जो हिंदी में क्या कहते हैं, पेचोन, हम लोग बांग्ला में पेचोन कहते हैं, ठीक है। और मैक्सिमस यानी बड़ा, ठीक है। तो हम, क्योंकि हमको वर्ड पता नहीं, तो हम पिछले के सबसे बड़ा, ठीक है, पिछाड़े के सबसे बड़ा। अगर पिछाड़े के सबसे बड़ा ये नाम होता, कोई अगर हिंदी में डॉक्टरी पढ़ रहा था तो उसको पता चल जाता वर्ड सुन के ही कि ये क्या है। क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस जो लैटिन से एक्सट्रैक्टेड हुए जो लैंग्वेजेस हैं, वो जब पढ़ते हैं उनको याद नहीं करना पड़ता है, उसका मायने है, उस शब्द का कुछ मायने है। पर हमको ध्वनि याद करना पड़ रहा है। ग्लूटियस मैक्सिमस, ये तो हमारे भाषा की ध्वनि नहीं है, इसका कोई मायने भी नहीं है। फिर उस ध्वनि को उस पिक्चर से या उस अंग से जोड़ना पड़ रहा है। अब समझ रहे हो कि हम कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं जो करने का कोई दरकार नहीं है। और ये एनर्जी अगर आप बिताओगे हर एक हायर एजुकेशन करने, तो आपसे स्रोत कैसे होगा, आपसे गवेषणा कैसे होगा? आप तो यही करते रहोगे। उसको छोड़ के भी आज जो 2-5 हमारे यहाँ कुछ होते हैं, इसलिए तो ईश्वर ही, उनको आप बोल सकते हैं ठीक है हो गया, बाई चांस। होना नहीं चाहिए। एक ही चीज पढ़ने में अगर आप 3 दफा 4 दफा दूसरा चीज कर रहे हो तो कैसे होगा? अगर सार्टोरियस याद करना है तो आपको सार्टोरियस बस ये ध्वनि याद करना है, कोई मायने नहीं है। पर सार्टोरियस का माने होता है जो सिलाई का काम करता है, यानी अच्छा ड्रेस सेंस जिसका हो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सार्टोरियल सेंस, उसका बहुत अच्छा है कि कपड़े वपड़े देखो कितना अच्छे पहने हुए हैं। यानी उनका जो विज्ञान है वो उनका समाजी ज्ञान से और समाजी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे आया हुआ है, उनका हायर एजुकेशन वही है। ये हमको समझना पड़ेगा। आप साउंड सीख रहे हो, वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है ना। और अगर हम इसका भी एक नाम निकाल लें, और ये नाम है, जैसे जोगा सिंह, प्रोफेसर जोगा सिंह आते आते हमको बोल रहे थे कि कोई वो बोले वो स्टोरी, वो डीन वाले, हाँ, तो डीन वाले स्टोरी ये है कि उनको कोई पूछे कि डीन का पंजाबी क्या होगा, क्योंकि पंजाबी में सबको जानना चाहिए। अब हमारे एक रोग है, इस साउथ एशिया में एक रोग है कि अगर आप पाकिस्तान में हो तो कोई एक फारसी अरबी आपको निकालना है ऐसे नाम, और अगर आप इंडिया से हो तो एक संस्कृत कुछ निकालना है, ठीक है। कोई वो बोले कि नहीं, डजंट मैटर, आपको वो बना बना के कुछ बनाने हैं। पर जो एक
जिसका दबदबा है और उसके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे समाज में है। उसको जत्थेदार कहते हैं, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया कि इनको कि वो तो एक कॉनोटेशन है उसका, और उसका बहुत अच्छा आंसर है कि डीन शब्द का भी कॉनोटेशन है। डीन शब्द का मतलब है कि जिसके अंदर जो कार्डिनल है, उसके अंदर जो 10 जो कार्डिनल्स यानी धर्म गुरु जो काम करते हैं, 10 के ऊपर जो है वो डीन है। तो घोड़े के लिए चलेगा, हमारे लिए नहीं चलेगा, ये कैसे बात हुआ? तो यही एक कॉन्फिडेंस की बात है। और अगर आप दूसरे के लैंग्वेज को ऐसे अनक्रिटिकली अगर आप ले लो तो क्या होगा? तो होगा कि हम नॉलेज के गवेषणागार या लैबोरेटरीज नहीं बनाएंगे, हम नॉलेज के म्यूजियम्स बनाएंगे, ठीक है। नॉलेज के म्यूजियम्स और नॉलेज के गवेषणागार में, लैब्स में फर्क क्या होता है? फर्क यह होता है कि ज्ञान जो है वो अगर आपकी भाषा में है, उसका मतलब है कि आप उसके साथ खेल सकते हो, क्योंकि आप अपने भाषा से खेल सकते हो, आप अपने भाषा में कल्पना कर सकते हो, आप अपने भाषा में फजूल के बातें कर सकते हो। अगर फजूल के बातें और कल्पना अगर ना करोगे तो कोई नॉलेज नहीं निकलेगा, क्योंकि फजूल बात आता है ये भी फाजिल से, वो बहुत ऊंची बात है, ठीक है। ये फजूल बहुत फजूल बात नहीं है, फाजिलियत हासिल करना बहुत इजी नहीं है। तो यानी आप उसको तोड़ोगे, मरोड़ोगे, खेलोगे, तब ना जाके ज्ञान होगा। अगर तोड़ने का अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, मरोड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तब क्या होगा? तब गोरा आके बोल दिया कि देखो ये यहाँ रखे हैं, छुओ मत, ऐसे जो एंगल में रखे हैं यही एंगल में रख देना, सुबह एक बार पोंछ लेना, और अगर खराब हो जाए मुझे फोन डालना, हम आके ठीक कर देंगे, पैसे लेके जाएंगे। इसको कंसल्टेंसी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान, बंगाल, पंजाब, यहाँ रेलवे लाइन लगेगा कि नहीं, वहाँ मेट्रो फिजिबल है कि नहीं, इसके जो ये जो हायर एजुकेशन नॉलेज इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसके कंसल्टेंट्स करते हैं मैकिन्सी, बेन, यानी वो बाहर से आके यहाँ बोलने, यहाँ ये काम कर जाते हैं कि यहाँ ये संभव है कि नहीं, क्योंकि आपका भाषा में आपका जो वास्तव है वहाँ से समाजी जो लोग जानते हैं, उनका वो नॉलेज इकोनॉमी से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन, हायर एजुकेशन कनेक्शन आपको आपका भाषा में दिया गया नहीं है। इसीलिए कोई पंजाबी कंसल्टेंसी नहीं है जिसके अंदर पंजाबी में बात होता है और पंजाबी में सोचा जाता है। प्रोजेक्ट्स पंजाब के हो सकते हैं। और एक बात है, और ये नॉलेज और रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम यहाँ से बहुत कुछ बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, ना कि कौन बोल रहा है। ये साइंस के या ज्ञान का बहुत फंडामेंटल चीज़ है, मौलिक चीज़ है कि क्या बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि कौन बोल रहा है। और अगर आपका कोई सोच हो कि ठीक नहीं बोल रहा है तो आप पूछ सकते हो, और ये एपिस्टेमियोलॉजी का बात है, आप कैसे जाने ये, और ये हमको आपके पास खुलासा करना पड़ेगा कि हम कैसे जाने। अगर ये खुलासा हम ना करें तो मैं कुछ छुपा रहा हूं, है ना। ये खुलासा करना पड़ेगा, इसको हाउ डिड यू नो, आप कैसे जाने, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब ये समझिए कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, उसमें कुछ भ्रांति हो, उसमें कुछ भूल हो सकता है, हर एक में हो सकता है, किसी का नॉलेज कंप्लीट नहीं है ना। तो अगर यहाँ डॉक्टर जोगा सिंह सिर्फ बैठे होते और यह पूरा हॉल खाली होता, तो हम कुछ बोल गए, और डॉक्टर जोगा सिंह का भी ज्ञान बहुत है पर वो सीमित है, उसका भी सीमा है एक, ठीक है, उसके बाहर वो जानते नहीं है। यही रियलिटी है, यही वास्तव है, जैसा मेरा, जैसा आपका, हर एक का ये सोच है। पर अगर डॉक्टर जोगा सिंह के पास वो बैठे हुए हैं, उन दोनों को मिलके उनका ज्ञान का सीमा थोड़ा बड़ा है डॉक्टर जोगा सिंह से और उनसे भी,
दोनों का ज्ञान का परिधि उनसे ज़्यादा है, ठीक है। 3 अगर बैठे हैं तो इससे भी ज़्यादा है, पूरा हॉल भर्ती है अभी जो है, बहुत ज़्यादा है। अब समझिए अगर आप पंजाब में बैठ के या हिंदुस्तान में बैठ के या बंगाल में बैठ के या तमिलनाडु में बैठ के कुछ गवेषणा कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, अंग्रेजी में कर रहे हो, तो आपका क्रिटिसिज्म करने लायक लोग कितने होंगे? आपका क्रिटिसिज्म करने लायक लोग अगर कम हैं तो आपका जो भूल है वो कोई पकड़ेगा नहीं। वही अगर आप पंजाब में पंजाबी में करते, बांग्ला में, पश्चिम बांग्ला में बांग्ला में करते, हिंदुस्तान में हिंदी में करते, तमिलनाडु में तमिल में करते, कोई पकड़ लेता। यानी ज्ञान के लिए ही आपका जो क्रिटिसिज्म का जो दायरा है, कितने लोग आपको क्रिटिसिज्म करने के लायक हैं, ये बढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस है कि ये मातृभाषा में ही होना चाहिए, क्योंकि आपका बनाया क्रिटिसिज्म का ग्रुप है। आपको क्रिटिकल ग्रुप बनाने नहीं है, वो है आपका कौम और समाज ही वो ग्रुप है। इसीलिए जब पीएचडी देते थे, यहाँ तो पीएचडी बनता है और हम भी एक प्रोफेसर हैं, वहाँ भी पीएचडी देते हैं। पीएचडी का मतलब है, आप पता होगा कि एक पब्लिक डिफेंस नाम का एक चीज़ होता है। पीएचडी का शोध आप जब खत्म किए हो तो उसको कहते हैं कि पब्लिक डिफेंस, सुने हो आप ना। अब डिफेंस बोलते हैं और ये पब्लिक वर्ड हट गया है अभी। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप में जब पीएचडी शुरू हुआ तो आप जो ज्ञानी हो, ये तो आपके 5 दोस्त नहीं बताएंगे, हर किसी को बताना होगा शहर में। तो आप बेसिकली शहर के बीच में जाके पीट पीट के बोलोगे, भाई हम इस पे छानबीन किए हैं और अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो आके पूछ ले। यही है पीएचडी डिफेंस। पूरा पटियाला को आना चाहिए अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी डिफेंस हो। उन्होंने पैसा दिया हुआ, उन्होंने जानना चाहते हैं कि वो क्या तुम निकाले हो, ठीक है। अगर ये हो तो उसका लैंग्वेज क्या होगा? अगर पब्लिक डिफेंस हो, यानी पीएचडी का स्पिरिट जो है वो है कि पब्लिक, समाज और पब्लिक जो है वो जो ज्ञानी पैदा किया है उनसे जानेगा और हिसाब भी मांगेगा एक साथ। वही है पीएचडी डिफेंस, ठीक है। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि ये तो एक हायर एजुकेशन की बात हम बोल दिए। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। 5 मिनट में मुझे बोला गया है कि कंक्लूड करने के लिए। सामने का जो दिन है वो पंजाबी हो, बंगला हो, जो भी हो, उनके लिए बहुत अंधकार के दिन है और आशा के भी दिन है एक ही साथ। हम बोलते हैं क्यों अंधकार के दिन क्यों है, पहले बताते हैं। अभी जो है स्टेट बोर्ड्स के ऊपर एक वार हो रहा है। इंडियन यूनियन में हर एक स्टेट बोर्ड्स के ऊपर एक वार हो रहा है। सीबीएसई, आईसीएसई, इंग्लिश मीडियम इन और एनसीईआरटी, आप अगर इसको एक गिरोह समझ ले, हर एक के ऊपर थोपा जा रहा है। थोपा जा रहा है क्योंकि हर एक स्टेट में तकरीबन 10-20% से ज़्यादा इनके तादाद नहीं है। हम लोग सुने हैं कि अगर 90% कुछ हो तो 10% को बोल तो कि एडजस्ट कर लो। कोई कहीं नहीं सुना है एक एक स्टेट में कि 10% किसी टाइप का को 90% को बोला जाए कि एडजस्ट कर लो। ऐसा कहीं नहीं होता है, लोकशाही में तो होता ही नहीं है। ये जो नीट एग्जाम अभी आया है, नेशनल जो मेडिकल में दाखिल होने के लिए, सीबीएसई के ऊपर हो रहा है। बंगाल का सिलेबस बहुत खराब है सीबीएसई से, खराब नहीं है, बहुत दूसरा है सीबीएसई से, ठीक है। खराब नहीं है, ये भी एक दूसरा रेटोरिक है, ये एक नैरेटिव है। आपको बोला जाएगा यार पंजाब बोर्ड वो कहाँ पीछे है, एकदम आर्केक है, सीबीएसई देखो इतना आगे है। आप बोलो डेटा दिखाओ, वो दिखा नहीं सकते हैं। डेटा एक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का किया हुआ शोध है, वो दिखाते हैं कि सीबीएसई सबसे अच्छा बोर्ड। ये क्लेम गलत है, ठीक है, देख लेना। तो जो भी हो, आप पढ़ रहे हो 80% 90% पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड में। वो जो जाके जब 12वीं में मेडिकल एंट्रेंस दे रहा है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे रहा है, वो देगा दूसरा सिलेबस में। क्यों? और दूसरे सिलेबस में कौन पढ़ते हैं? शहरी पढ़ते हैं, अंग्रेजी हिंदी टाइप पढ़ते हैं। और जो पंजाब को वो 4 बरस पढ़ने के बाद छोड़ने के लिए एकदम रेडी होके बैठे हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप किसको डॉक्टर बनाना चाहते हो? भगोड़े को?
तो पंजाब का पिंड में डॉक्टरी कौन करेगा? भूत आके करेगा। आज भी अगर आप पंजाब के या बंगाल के गांव में चले जाओ, जो डॉक्टरी कर रहा है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, वो बंगला मीडियम से है, वो पंजाबी मीडियम से है, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। ये पूरा चीज को खत्म किया जा रहा है और कोई शब्द नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर 75 ईयर बिफोर लास्ट 2016 में बंगला मीडियम के बच्चे यानी स्टेट बोर्ड के बच्चे, हमारे बोर्ड के बच्चे 75% सीट्स पाए थे मेडिकल में। वो भी कम है क्योंकि 90% बंगला मीडियम के हैं, 75% पाए हैं। इस साल वो हो गया 7%। नीट आ गया तो कौन आया? भगोड़े आए। और एक चीज हुआ, ये तमिलनाडु में हुआ। अनीता नाम की हमारी बहन वहां खुदकुशी कर ली। वो दलित थी, 1176 नंबर आए थे उनका 1200 में। नॉर्मल टाइम में उनको अव्वल नंबर का कॉलेज में मिलना चाहिए था क्योंकि उनका सिलेबस बदल दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक फुटबॉल लेके आप जा रहे हो 12 साल से, वो आपका सिलेबस है कि आपको बोला गया कि गोल पोस्ट वो है, आप जाके गोल देना है, कि आप हॉकी समझ लो अगर यहाँ हॉकी ज़्यादा चलता है। तो आप जब लास्ट एकदम पेनल्टी कॉर्नर मार दिए, शॉट मारने का बाद आपको बोला जा रहा है कि भाई बॉक्स तो वहां है। फिर बोला जा रहा है कि भाई तुमको खेलना आता नहीं है। हमको हमारा अपना फील्ड चाहिए। हम दूसरे के नियम से नहीं खेलेंगे क्योंकि हम इस फील्ड को बनाने के पैसे हमारे यहाँ से आते हैं। ये हमको समझ लेना चाहिए। ये किसी का दान नहीं है, किसी का भीख नहीं है, ये हमारा हक है। फाइनली एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, ये जो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होना है, यानी हर एक फील्ड का ये CBSE-करण, इंग्लिशीकरण, हिंदीकरण करना चाहते हैं। ये वार सब जगह हो रहा है। एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, ये लास्ट सेंटेंस है कि जब इमरजेंसी था तब एक बड़ी भूल हो गई। अंबेडकर का सपनों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ शिक्षा स्टेट लिस्ट में था, यानी शिक्षा पूरा राज्य का अधिकार था। ये जो NCERT, ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो छड़ी घुमाते हैं ना यहाँ, ये सब उसी से शुरू हुआ। और अगर हम लोगों को हमारा विरासत बचाना है, हम लोगों को अगर हम लोगों का अगला पीढ़ी बचाना है, हम लोगों को अगर अपना वजूद, अपना राज्य, अपना पहचान ये सब बनाना है, तो आप यूनिवर्सिटी में हो एक प्रोफेसर होने के नाते, और मैं भी एक छात्र हूँ, हम लोग सारा टाइम छात्र ही रहते हैं। एक छात्र दूसरे छात्र को बोल रहा है कि चलिए हम अपने आसपास से सीखें और जानें कि एडुकेशन को स्टेट लिस्ट में वापस लाना सामने के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट मुहिम है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में लाना चाहिए। नमस्कार।